राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 7 अक्टूबर का विचार, उच्च ध्येय की कामना करें। वास्तव में स्वार्थपरता पर नियंत्रण के लिए केवल एक ही मार्ग है। मानव को एक आदर्श प्रदान करो जिसके लिए वह कार्य करे, जिए और मरे। उसे अपने आदर्शों पर जो श्रद्धा है उसके आधार पर वह व्यक्ति अपने स्वार्थों के मोह पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा और श्रेष्ठतर चरित्र का निर्माण करेगा। अन्य कोई मार्ग नहीं है। लोगों को एक उच्च एवं पवित्र आदर्श दो, ऐसा आदर्श जो स्वाभाविकतः उनके हृदयों के तारों को झंकृत करता हो, उनके रक्त को स्फुरित करता हो और जो उनमें पीढ़ियों से विद्यमान हो। तब एक सामान्य मनुष्य भी स्वयं में श्रद्धा एवं चरित्र के उदय की अनुभूति करने में समर्थ होगा। अपने पवित्र हिंदू राष्ट्र के वैभव एवं उसकी महानता की अनुभूति ही इस प्रकार का आदर्श है। मैं इस महान हिंदू राष्ट्र की संतति हूँ। अनेक पीढ़ियों से मेरे महान पूर्वजों ने इसे महानतम एवं उदात्ततम राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर आदर्श मनुष्यों का आदर्श राष्ट्र बनाने के स्वप्न देखे हैं। मैं भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीऊँगा और परिश्रम करूँगा। यही है वह स्वाभाविक प्रेरणा जो हमने अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त की है। हम इसे अपने रक्त में अनुभव करते हैं। यदि वह स्वाभाविक एवं उदात्त लगन जागृत हो जाए तो हमारे देश में लोग स्वार्थों के आकर्षणों से परे हो सकेंगे तथा दैनिक जीवन में विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्र को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। राष्ट्रीय संकट के वर्तमान समय में भी हम आदर्श के इस तत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें यह विस्मरण नहीं होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, तूरियों की ध्वनि हो रही थी और अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा था, उस समय श्री कृष्ण ने उसे धर्म के लिए निष्काम कर्म करने का शाश्वत एवं प्रेरणादायी संदेश और शिक्षा दी थी तथा उसे अद्वितीय पराक्रम और विजय के लिए प्रवृत्त किया था। जब कोई वीर आदर्श की कल्पना से प्रेरित होता है तभी वह अपने जीवन की श्रेष्ठतम योग्यताओं को उस लक्ष्य के आगे आगे बढ़कर प्रकट कर देता है। उसके मस्तिष्क में उन जीवन मूल्यों की स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए जिनके लिए उसे लड़ना है और आवश्यक होने पर मृत्यु को भी स्वीकार करना है। आर्थिक योजनाओं एवं व्यापारिक वैभव की बातें कष्ट सहन करने तथा बलिदान के लिए आत्मा को उत्साहित नहीं कर सकती। मातृभूमि के प्रति बर्फीला, जहाँ कोई आदमी तक नहीं रह सकते, घास का तिनका भी जहाँ नहीं उगता, आदि प्रकार के रुक्ष और असम्मानजनक उद्गार नागरिकों के उत्साह का हनन ही करेंगे। यदि ऐसे भूभाग पर शत्रु कब्जा कर लेगा तो वे इस बात पर परिस्थिति का कोई अंतर भी नहीं आंक सकेंगे। इसीलिए यह नितांत आवश्यक है कि अपनी पवित्र मातृभूमि के लिए भक्ति का शाश्वत और प्रेरणादायी आह्वान तथा हमारे राष्ट्रीय आदर्श इस भूमि के प्रत्येक पुत्र के हृदय पर हो। मातृमंदिर के पुजारी वंदना किस विधि करे, मातृमंदिर के पुजारी वंदना किस विधि करे, ध्येय प्रतिमा को हृदय में आज हम किस विधि धरे, ध्येय प्रतिमा को हृदय में आज हम किस विधि धरे, आज हम किस विधि धरे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।